नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टील इंडिया। मैं हूं आपके साथ अश्विनी श्रेष्ठराव वानखड़े। देश के लगभग हर एक क्षेत्र में कोई ना कोई बड़ी हस्ती जरूर होती है जिसकी एक विशेष पहचान होती है, लेकिन जब बात किसान की आए तो कुछ लोगों को केवल एक ही चेहरा नजर आता है और वो है खेत में बैठा एक गरीब और मजबूर किसान। लेकिन वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। इसी भ्रम को खत्म करने के लिए देश के प्रमुख कृषि मीडिया हाउस कृषि जागरण ने बीते दिनों दिल्ली में मिलीनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उन किसानों को सम्मानित किया गया जो सालाना 10 लाख रुपए से अधिक की कमाई कर रहे हैं। उन्हीं किसानों में शुमार थे डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी, जो कि छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के रहने वाले हैं। वैसे तो डॉक्टर राजाराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन कुछ साल पहले उनका पूरा परिवार उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में रहने लगा। राजाराम त्रिपाठी एक किसान परिवार से आते हैं। उन्होंने 7 साल की उम्र से ही अपने दादा के साथ खेती करनी शुरू कर दी थी। इनके दादाजी ने 5 एकड़ जमीन खरीद कर खेती की शुरुआत की और यहीं से इनके परिवार में खेती की शुरुआत हुई है। डॉक्टर राजाराम भारत के सबसे शिक्षित किसानों में से एक हैं। उन्होंने 5 अलग अलग विषयों में बीएससी, एलएलबी और एमए के साथ साथ डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की है। साथ ही त्रिपाठी जी प्रसिद्ध जैविक हर्बल किसान हरित योद्धा, किसान वैज्ञानिक और मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म्स एंड रिसर्च सेंटर के संस्थापक और संचालक भी हैं, जिनका टर्नओवर 25 करोड़ है। ये कंपनी अमेरिकी और यूरोपीय देशों में काली मिर्च का निर्यात करती है, जिसकी खेती के लिए वे ऑस्ट्रेलियन ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, उनके समूह द्वारा बनाए जाने वाले हर्बल मसाले और अन्य सभी जैविक खेती का सालाना कारोबार लगभग 75 से 80 लाख करोड़ रुपए का है। आपको बता दें कि त्रिपाठी पिछले 3 दशकों से खेती कर रहे हैं। उन्होंने देश भर के लाखों किसानों को जैविक खेती के बारे में शिक्षित कर हाई यील्ड मल्टीक्लेयर क्रॉपिंग पैटर्न के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। इतना ही नहीं, डॉक्टर त्रिपाठी की गिनती छत्तीसगढ़ के बड़े किसानों में होती है। उन्होंने पिछले 3 दशकों में बस्तर जिले में 30 लाख से अधिक पौधे लगाए और उनका पोषण भी किया। साथ ही उन्होंने 300 से अधिक दुर्लभ और विलुप्त औषधीय पौधों के प्राकृतिक आवास में संरक्षण और प्रसार के लिए एक एथनोमेडिको गार्डन भी स्थापित किया है, जो कि पूरे देश में एक किसान के निजी प्रयासों से स्थापित ये पहला उद्यम है। साथ ही त्रिपाठी ने न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज और जैविक उत्पादों के वैश्विक बाजार का पता लगाने के लिए लगभग 32 देशों की यात्रा भी की है। उन्होंने जैविक और हर्बल खेती के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वह खेती करने से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोफेशनल ऑफिसर थे। नौकरी के दौरान राजाराम ने देखा कि जो किसान खेती कर रहे हैं वे बैंक से कर्ज ले रहे हैं, उनकी जमीन नीलाम होती जा रही है। उन्होंने सोचा कि मैं भी एक किसान हूँ, और ये देख एक रोज उन्होंने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट होने में 2 साल का समय लग गया और इसके बाद उन्होंने खेती करना शुरू किया। पहले राजाराम ने टमाटर, गोभी और अन्य सब्जियां लगाई, लेकिन उसमें उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी खेती की जाए जिसकी खेती कोई ना करता हो, और फिर साल 1996 में खेती में सफलता मिलने के बाद डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी ने नौकरी छोड़ दी और समय के साथ खेती के क्षेत्र में राजाराम त्रिपाठी अपना दायरा बढ़ाने लगे। साल 2002 में मसूली की कीमतों में गिरावट आई तो उन्हें बड़ा झटका लगा। उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी और इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। वे लगातार नए आइडिया के साथ काम करते रहे और इसके बाद उन्होंने काली मिर्च, कालमेघ, इंसुलिन ट्री, ऑस्ट्रेलियन टिक, पिपली और स्टेविया के साथ अन्य 22 जड़ी बूटियों का उत्पादन विदेशी तरीकों से शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने बैंक से 22 लाख रुपए का लोन भी लिया और समय के साथ किसान राजाराम त्रिपाठी को इसमें सफलता मिलने लगी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर फिर कभी नहीं देखा जाए तो किसान राजाराम त्रिपाठी के पास 1000 एकड़ जमीन है, जिसमें टोटल 9 फार्म हाउस है, जहां वे 400 आदिवासियों के साथ औषधीय खेती करते हैं। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने उन्हें कई बार देश के सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड से सम्मानित भी किया है। और खास बात तो यह है कि किसान राजाराम त्रिपाठी 5 अलग अलग कृषि मंत्रियों के हाथ से 5 बार देश के सर्वश्रेष्ठ किसान का अवार्ड लेने वाले छत्तीसगढ़ के नहीं बल्कि पूरे देश के इकलौते किसान बन चुके हैं। और इतना ही नहीं, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी ने उन्नत खेती के लिए 7 करोड़ का हेलीकॉप्टर भी खरीदा है। वास्तव में जब डॉक्टर राजाराम ने इंग्लैंड और जर्मनी का दौरा किया तो उन्होंने उर्वरक छिड़काव के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग देखा। इससे प्रेरित होकर उन्होंने तुरंत हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया। इसलिए लोग उन्हें आज हेलीकॉप्टर वाले किसान के नाम से भी जानते हैं। अगर आप भी डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी की तरह कृषि क्षेत्र में महारत हासिल करना चाहते हैं तो जल्द ही खेती में नए नए बदलाव करें और जैविक खेती की ओर बढ़ें और रसायनों पर अपनी निर्भरता छोड़ें, क्योंकि अगर हम अच्छा खाएंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। इसलिए जहर मुक्त और लाभदायक खेती करें, बाजार आधारित खेती करें, ताकि लोगों के साथ साथ आप अपना भी ख्याल रख सकें और आप अपना भी फायदा कर सकें। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।